नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार एएनएम 10/709 में क्या अपडेट है? ऑर्डर शीट जारी कर दिया गया है जो पिछला सुनवाई हुआ था, और साथ ही साथ ऑफिस रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। जीत की तरफ क्वालिफाइड बढ़ रहे हैं, और अर्चना जी का जो काउंटर है उसमें एक बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको हम बताने वाले हैं कि जो मैंने कल एक बात बोली थी कि जो है अंजलि जी का जो केस है उसमें कुछ ऐसी पेपर वर्क की कमी है जिसके चलते उनका केस लिस्ट हुआ है। तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, निगेटिव कमेंट्स आए, मेरे पास कॉल्स आया, मैसेज आया कि भैया आपने ये क्या बोल दिया है। देखिए, इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने बिहार एएनएम 10/709 का फॉर्म भरा है ना, तो इस वीडियो को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा। मैं क्या आज बात बताने जा रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंस है और क्या सही है और क्या गलत है, आप खुद से आकलन कर सकेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो है कल की जो बात से मैं बहुत आहत हुआ हूँ कि सही बात बताने के बाद भी ये हाल हो रहा है। देखिए, क्या हुआ है कि जो है सबसे पहले बता दें कि जो है केस लगा हुआ है अंजलि जी का कल 2 तारीख के डेट में। सुनवाई होगी, अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सब कोई क्वालिफाइड है यहाँ पे। हम लोग जो है क्वालिफाइड के लिए हित में लड़ रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्वालिफाइड का जीत हो। तो उसके लिए सारी चीज़ें की जा रही है, जितना हो सकता है उतना किया जा रहा है। अगर आप क्वालिफाइड टीम के हैं तो जाहिर सी बात है आप क्वालिफाइड के लिए ही लड़ रहे हैं। तो और ये समाज ही, बिहार भी चाह रहा है कि जो है क्वालिफाइड की नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम पास वालों का नौकरी होना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कल जो मैंने बात कही थी उसमें, उसके बाद एक यहाँ पे जो है ऑफिस रिपोर्ट जारी किया गया है, उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद से हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस वीडियो में। जो है काउंटर को लेकर भी, अर्चना जी का जो काउंटर है उसमें क्या अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिस रिपोर्ट में बहुत सारी सी बातें लिखी गई है जिसको आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए, ये अंजलि जी का हमारा केस है। अंजलि जी का जो केस है ये हमारे क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 15 नंबर पे यहाँ पे इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। किसको? बेबी कुमारी को। यहाँ देखिए, बेबी कुमारी को 15 नंबर पर रिस्पोंडेंट बनाया गया। यह क्वालिफाइड है, डिम्पल कुमारी जी के केस में पिटिशनर है। तो इसमें क्या हुआ कि इनको नोटिस गया, इनके घर पे। नोटिस कई कारणों से कई बार रिसीव नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ, दोबारा जब इनको रिसीव नहीं हुआ तो इनके वकील के द्वारा एक जो है लेटर लगाना था शुक्ला जी के द्वारा। शुक्ला जी ने लेटर तो लगाया कि चलिए अब इनको जो है नोटिस से मुक्त कर दिया जाता है, सर्विस से मुक्त कर दिया जाता है, यानी सर्विस मैटर होता है, वो सारा चीज़ कोर्ट का लैंग्वेज है। तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सर्विस ऑफ नोटिस इज इनकम्प्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 15। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और इतना जो है इस चीज़ को देख रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्विस ऑफ नोटिस इज इनकम्प्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 15। रिस्पोंडेंट नंबर 15 मैंने आपको अभी दिखाया अंजलि जी के केस का है। तो आप समझिए, इसके लिए ही इस केस को लिस्ट किया गया है। इस केस को 2 तारीख को सुना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं इस दिन कौन कौन जाएगा। इस दिन जो है आपको 2 तारीख को जब सुनवाई होगी, इसमें जाएंगे जो है अंजलि जी के वकील, दूसरा जाएंगे अर्चना जी के वकील, तीसरा जाएंगे जो है आपको बता दें जो है बिहार सरकार के वकील यहाँ पे। तो आप लोग इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, किसी के विपक्ष में बोल रहा हूँ। कल को अगर सुधांशु जी या शेखर जी के टीम के द्वारा भी इस तरीके की बातें कही जाएगी तो उनके खिलाफ भी मैं बोलूँगा कि जो है आप जो है सही तरीके से सही समय पर आप लोग काम करवाइए। ऐसा थोड़ा है कि मेरा किसी से लेना देना है। हम जो है हमारे घर का खुद आदमी क्वालिफाइड है, खुद हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जिस तरीके से इसमें सहयोग करना हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं हम लोग, कि किस तरीके से जैसे भी हो केस हम लोग जीते। ऐसा नहीं है कि हमको किसी से कुछ लेना देना है कि नहीं भाई चलो उनके लिए बोल देते हैं, इनके लिए नहीं बोल देते। देखिए, जो सही है वो न्यूज़ बताना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि वीडियो बनाते के साथ साथ मैं क्वालिफाइड भी हूँ, यानी क्वालिफाइड के पेरेंट्स भी हूँ। तो जो सही होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इस बात को लेकर बहुत जो है लंबा चौड़ा कहानी रची गई कि इस तरीके से ये बात है वो बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वो आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सर्विस ऑफ नोटिस इज इनकम्प्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 15, इसके लिए लगा है। इसमें बहुत हो हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जो है सुनवाई हो रही है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कल के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये क्लियर हो गया होगा कि कल किस लिए जो है सुनवाई हो रही है, और आप सभी समझ भी होंगे। मेरे प्रति जिन लोगों ने निगेटिव कमेंट्स करे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो है सच है वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा आप। ये चीज़ें हो गई। इसमें अब मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ कि उनकी गलती है या फिर कुछ भी है। ये क्लर्कियल मिस्टेक कहिए, वकील मिस्टेक कहिए, जो भी कहिए, इसके चलते ही इस केस को लगाया गया है ताकि इस चीज़ को जो है पूरा किया जा सके। क्लियर। अब आते हैं हम जो है अर्चना जी का जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें क्या होता है ना, जब कोई चीज़ आपने देखा होगा, कई बार हम लोग जल्दी में रहते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ सामान घर पे ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा जल्दी में होते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो गया अर्चना जी के साथ। जल्दी जल्दी में तो यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्रिमिनल सिविल केस को इन्होंने क्रिमिनल बना दिया गलती से। इसको क्लर्कियल मिस्टेक कहिए, टाइपिंग मिस्टेक कहिए, या फिर जो है अनुभवहीनता कहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने जो है सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील जो है आपको इस तरीके से जो है गलती करेंगे। ये हम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो है क्लर्कियल मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जिसके चलते ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको भी ये लोग सुधार करा के जो है सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिविल केस है ना, यहाँ पे क्रिमिनल क्राइम तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये देखिए, ये अर्चना जी का वकील है, सॉरी, ये अर्चना जी के द्वारा जो काउंटर सबमिट किया गया हुआ है। तो ये आपने समझ लिया। देखिए अब मैं आपको बता दूं, आपने अभी क्या समझा, ऑर्डर शीट में आपने देख लिया कि जो है केस को किस लिए लिस्ट किया गया है, और दूसरी चीज़ आपने देख लिया जो है अर्चना जी की जो गलती है वो अर्चना जी के वकील के द्वारा जो गलती कही है, फिर टाइपिंग एरर कही है, जो भी कहिए, जो है सिविल को क्रिमिनल बनाया गया है। और जो जजमेंट की कॉपी भी जारी की गई है, जजमेंट की कॉपी में कुछ खास बातें नहीं कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट भी, और आप लोग ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली भी होगी। और एक बात और बता दें, अगर आप क्वालिफाइड हैं और किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे जो है ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका नीचे लिंक भी दे दूँगा। सारे जगह एक ही बात को लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा जो है इस जजमेंट की कॉपी भी जारी करी गई, काफ़ी लेट से जारी किया गया था, क्योंकि उस बार भी बहुत सारे पेपर जो है समय से नहीं पहुँच पाए थे जज साहब के पास। आपने सारा वीडियोज़ भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है जो जजमेंट की कॉपी जारी की, इसमें बहुत खास बात नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कौन कौन से लोग जो गए हुए थे। यहाँ पे देखिए, देवेंद्र कुमार शुक्ला जी, अभिषेक कुमार शरण, दिनेश कुमार भाटी, मनीष कुमार शरण, अनन्या त्यागी, और यहाँ रिस्पोंडेंट की तरफ से वर्धमान गौतम से लेकर के तमाम जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अब जो है कल सुनवाई होगी, कल वही जो है मैं अभी आपको बताया उस चीज़ को सही कर लिया जाएगा। और जो है हम लोग उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, यानी ये तीनों चीज़ कर रहे हैं ताकि जो है हम लोग जीत सके। हमारी जो बहनें हैं जो बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम पास करी है, उनका नौकरी हो सके। तो जो भी हमारी बहन है, जो भी हमारी क्वालिफाइड बहन है, आप लोग इस बात को समझिए कि मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ, जो फैक्ट वाली बात होती है वही बताता हूँ। आप सभी हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे उसका लिंक दे दूँगा। देखिए, आप जहाँ भी हैं आप सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। ऐसे अगर आप जो है किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब तो आप कहाँ से आप जो है सम्मिलित हो पाइएगा। तो ज़रूरत के समय आपको खड़ा रहना पड़ेगा, और आपको जो भी चीज़ें हो सकती है आपके साथ आपके तरफ से उस चीज़ को कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ केस देखिए, तमाम चीज़ें कीजिए, तब जाकर जो है इस केस में जीत मिलेगा। अगर मैं अंजलि जी की टीम के बारे में बात करूं तो मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी अपने काम को सही तरीके से कीजिए, समय से पूरा कीजिए, और आप भी जो है सहयोग कीजिए, योगदान दीजिए कि आप कि इस क्वालिफाइड का जीत हो सके। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप लोग कहते हैं कि हमारा लीडिंग केस है। हम लोग, मैं भी मानता हूँ आपका एक लीडिंग केस है, हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। चलो अच्छा है, आप भी क्वालिफाइड के लड़ रहे हैं, और जो है सुधांशु जी, शेखर जी, या फिर तमाम लोगों की इधर की जो टीमें हैं वो भी क्वालिफाइड के लड़ रही है। उधर भी आप देखेंगे जो है एक जो नॉट क्वालिफाइड भी कई लीडर बन पड़े हैं, नॉट क्वालिफाइड के भी लीडर हैं। तो वे लोग भी अपना केस लड़ रहे हैं और ये लोग भी केस लड़ रहे हैं। सब कोई प्रॉपर तरीके से अपना अपना काम करें। जो लोग आपके साथ हैं उनको जोड़कर आगे बढ़ें, और आप लोग जो है इस केस को जीतिए। इसके लिए जो करना है कीजिए आप लोग। ऐसा ना हो कि जो है बस आरोप प्रत्यारोप के चलते कुछ मामला गड़बड़ हो जाए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बैलेंसिंग तौर पे आप लोगों को काम करना है और आगे बढ़ना है। हम बड़े हैं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
तो मैं एक जो चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ, ये सबके ऊपर लागू होता है। तो जो है मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग कहीं नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़िए, और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं आप लोग सही बात को समझिए, सही लोग को पहचानिए आप कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, कौन आपको केस जिता सकता है, किसके वकील सही तरीके से काम करेगा कर रहा है, उसको आप साथ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। भविष्य में कोई और ऐसी अपडेट निकल कर आती है बिहार एएनएम 10/709 को लेकर, तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बिल्कुल सही बात बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो कि सही नहीं हो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि आखिर ये केस क्यों लगा हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक रह ही गया कि आखिर ये जो है फाइनल की तरफ मूव कब करेगा ये केस। तो मैं आपको बता दूं ये केस जो है फाइनल के तरफ मूव करेगा। अब ये देखिए ये अंजलि जी का जो केस कल निकल जाए, हो सकता है एक डेट और रजिस्ट्रार कोर्ट में पड़े, सब केस एक साथ हो जाए, फिर ये मूव करे। अभी तो काउंटर ही सही तरीके से अर्चना जी का सबमिट नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा आप लोग जो है धैर्य बना के रखिए, आपने इतना जो है दिन इंतज़ार किया है, थोड़ा सा आप लोग और इंतज़ार कीजिए और आप लोगों को जीत बिल्कुल मिलेगी, आप लोगों को न्याय बिल्कुल मिलेगा और आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। कौन क्या कह रहा है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि हम हार रहे हैं। इस बात को समझिए। अब आप इस बात को समझ रहे हो कि आप भी इस बात को नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारा जो ग्राउंड है ना, हम लोगों का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल मजबूत है। मतलब किसी भी आदमी से पूछ लीजिएगा, जज साहब को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, आप गांव के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपके पास 2 लेबर आ रहे हैं, आपके पास 2 वर्कर आ रहे हैं, आपके पास 2 अधिकारी आ रहे हैं, एक जो है पास आउट है, एक बिना पास आउट है, तो आप किसको अपने यहाँ रखिएगा। एक नॉर्मल इंसान से पूछ लीजिए ना, आप एक नॉर्मल इंसान से, वो भी कहेगा कि हम जो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, जो एग्जाम पास आउट है, उसको रखेंगे। तो आप ये इससे बड़ा ग्राउंड क्या हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से रहिए, परेशान मत होइए, मैं सही तरीके से सारी बातें बताता हूँ आपको जो चीज़ें निकल कर आती है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी बने रहिए, आप सभी पढ़ाई करते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए। आप एएनएम के बाद आगे और बढ़ने की सोचते रहिए, ऐसा नहीं कि आपको एएनएम बन के ही रह जाना है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं और जो है हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी सफल हो। नमस्कार, धन्यवाद।